तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रोडिज एजुकेशन में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम आपके सामने एक चैप्टर लेके उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है प्रतिशत, परसेंटेज जिसे कहते हैं। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अर्थात किसी भी एग्जाम में से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आना फिक्स होता है, केवल और केवल प्रतिशत से ही। तो आइए हम इसके आगे लगातार इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रतिशत को समझने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा हमें? पहली बात तो यह है कि हमें प्रतिशत से फ्रैक्शनल वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू से प्रतिशत में परिवर्तन करने आता रहना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमें कहीं भी प्रतिशत में वैल्यू दी होती है, जैसे दिया होता है 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर है, या दे दिया जाए 20% कितने के बराबर होता है, तो उसका टोटल अमाउंट भी दिया रहता है। दूसरा क्या होता है? प्रतिशत परसेंटेज चेंज करना आता रहिए कि कैसे क्या होता है कि जैसे 1/5 दिया है, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हमें क्या करना होगा, ये हमें आता रहना चाहिए। प्रतिशत की जो छोटी छोटी इकाइयों को सॉल्व करने हमारी हेल्प करते हैं। तो तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कंपैरेटिव या कंपैरेटिव स्टडी। जिसे क्या कहते हैं? तुलनात्मक अध्ययन। और प्रतिशत चेंज को कहते हैं प्रतिशत बदलाव। इस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न। फ्रैक्शन क्या कहते हैं मेरे भाई? भिन्न कहते हैं। जैसे पहला दिया है क्या होता है? परसेंटेज चेंज। प्रतिशत से हमें क्या करना है? फ्रैक्शन में बदलना है। क्या करना है हमें? परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो आप क्या करोगे? जैसे प्रतिशत दिया है, जैसे हमें दे दिया, क्या दिया है? अच्छा दिया है 20%। 20% को फ्रैक्शन में बदलो। 20% को क्या करना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तब आप क्या करोगे? प्रतिशत दिया है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक।
अब हमें क्या पूछना है कि 20% का मतलब क्या होता है। यह कैसे दे दिया जाए कि 100 का 20% बताओ, 100 का 20% अर्थात जो 20% भाग है वह कितना होगा जो 20% होगा। तो हमें क्या करना होगा, 20% निकालने के लिए हम 20 में 100 से भाग देना होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 से कट जाएगा और यहाँ पे 1/5 आ जाएगा। और 100 का 1/5वां हिस्सा जो होगा वही 20% होगा। जैसे दिया जाए 40%, बताओ 40% किसके बराबर होता है। तब आप क्या करोगे, 40/100 करोगे, 40/100 करोगे। क्या करना है, 40/100 करोगे तो क्या आएगा, 0 0 से कट जाएगा और यहाँ पे 2 2 2/5 आएगा। अब इसी तरह से पूछे कि 25% बताओ कितना होता है। एक बार आप ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। तब आप क्या करोगे मेरे भाई, 25 को ऊपर लिखोगे और नीचे क्या हो जाएगा 100। 25 1 25, 25 चौका 100, अर्थात 1/4 भाग जो होता है वह 25% होता है। ऊपर क्या होता है, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर होता है, अर्थात ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, जिसे क्या कहते हैं n/d। n मतलब होता है न्यूमरेटर, d फॉर डिनोमिनेटर। ठीक, दूसरा क्या होता है, दूसरा फ्रैक्शन वैल्यू को प्रतिशत में बदलना है। दूसरा क्या करना है कि फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करना है। फ्रैक्शन वैल्यू को जब आप परसेंटेज में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, जैसे दिया यही 1/5, 1/5 जो है फ्रैक्शन वैल्यू, अर्थात यह क्या है, यह एक भिन्न है। जो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है वह एक भिन्न है। फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, भिन्न। अब हमें चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। ऐसा क्यों सिखा रहे हैं, पहले आपको ऐसा सिखाने का मतलब क्या है, इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे किसी भी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि उसका 1/5% भाग या 1/5 भाग वो व्यक्ति कर लेता है या फिर उससे इतनी अधिक है, तो आप परसेंटेज निकालने के लिए तनिक भी हिचकिचाएं ना। इसलिए हम आपको पहले ये सिखा रहे हैं जिससे आपको परसेंटेज में कोई भी दिक्कत ना हो। तो क्या करोगे, 1/5 को फ्रैक्शन वैल्यू दिया है, हमें परसेंटेज में बदलना है। तब आप क्या करोगे, 1/5 को 1/5 जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1/5 गुणे 100, तब ये प्रतिशत में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/5 को प्रतिशत में बदल के देखो क्या आता है, कितना प्रतिशत आता है यहाँ पे। तब आप क्या देखोगे, यहाँ पे ये कट जाएगा, 20 × 100 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 20%। अब आप कहोगे सर जी आपने एकदम ऊपर परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू में थोड़ा सा क्या कि उल्टा कर दिए हो, यहाँ पे 20%। जैसे अब हमने दे दिया है 1/8, 1/8 क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू है, एक फ्रैक्शन वैल्यू। अब आप इसे परसेंटेज में चेंज करके दिखाओ, तब आप देखो क्या आता है। तब आप देखोगे 1/8 मल्टीप्लाई
100, 1/8 मल्टीप्लाई 100 क्या हो जाएगा 24, या फिर 4 से काटो, यहाँ पे आएगा 25 25 आ गया। 25/2 को करोगे तो ये आएगा 12.5%, 12.5% आ जाएगा। अब जैसे कह दिया जाए 1/4 का 1/4 एक फ्रैक्शन वैल्यू है जिसे आपको हमको प्रतिशत में बताइए ये कितना प्रतिशत होगा। तो आप सीधा बता सकते हो सर जी ये तुरंत हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 100, 4 1 के 4, 25 चौका, सीधा आ गया 25%। कितना आ गया 25% आ गया। और यहाँ पे कितना आ गया 12.5% आ गया। और यहाँ पे कितना आया था 20% आया था। क्या इतना आया था 20% आया था। इसी तरह से हम आपको कुछ वैल्यू लिखा रहे हैं जिसको आपको थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि आपका एग्ज़ाम में टाइम इन्वेस्ट ना हो और आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सको। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, ये तो थोड़ा सा जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे वैसे वैसे वैल्यू आपको दिमाग में तुरंत फिट हो जाएगी। तो आप थोड़ी सी वैल्यू है जिससे आप नोट कर लीजिए। क्या करोगे मेरे भाई, अब आप इस तरह से कुछ हमने वैल्यू लिख दिया है। जैसे एक लिखा है तो एक कितने प्रतिशत के बराबर होता है, वो टोटल 100% कह रहा है। 1/2 लिखा है तो इसका मतलब 50% के बराबर है। 1/3 लिखा है इसका मतलब 33 सही 1/3%। इसका और भी क्या लिख सकते हो, उसमें और भी आप लिख सकते हो 33 अर्थात एक में जब 3 से आप भाग दोगे तो 3 कंटिन्यू आता रहेगा। इसके बाद क्या दिया है 1/4 का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 4 भाग करोगे तो टोटल 25% आएगा। और 1/5 हमने यहाँ पे आपको दिखाया था, 1/5 आया था यहाँ पे, जैसे 20% आया है तो 1/5 कितना होता है 20% के बराबर होता है। उसी तरह से 1/6 कितने के बराबर होता है 16 सही 2/3% के बराबर होता है। अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे लिखा है 1/6 क्या दिया है 1/6 कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आप क्या करते हो इंटू 100 करते हैं, न्यूमरेटर जो होता है वो 100 हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे 100/6 हो जाता है, 100/6 हो जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे, यहाँ से जैसे ही आप भाग देते हो 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2/3 6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। अब 50 में जैसे ही आप 3 से भाग दोगे तो 16 होता है 48, 16 क्या होता है 48, बचता है शेष 2 और बटे में 3, 16 सही 2/3। 1/7 का क्या होता है 14 सही 2/7%। 1/2 होता है जो 12 सही 1/2%। और 1/9 होता है 1/9% के बराबर। उसी तरह से क्या करना है 1/11, उसी तरह से क्या करना है जैसे यहाँ पे दिए हैं 1/11 किसके बराबर होता है 9 सही 1/11। तो आप क्या करोगे 1/11 पे मल्टीप्लाई किससे करोगे 100 से करके देखो आप क्या सही आता है 1/11 इंटू 100, 1/11 इंटू में 100। तब आप करोगे
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर 100 हो जाएगा और बटे में 11 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 11 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 9 जो होता है वह एग्जैक्ट 99 को काट देता है, एक बचता है, जो बचा उसे ऊपर, जिससे भाग दिए उसको नीचे। तो क्या हो गया, 9 सही 1/11। अगर इसे ऐसे में आपको नहीं लिखना है, ऐसे में अगर आपको नहीं लिखना है तो क्या करोगे, 9.09 ये भी आप लिख सकते हैं। 9.09 अर्थात यहाँ पे अगर लिखना चाहो OR 9.09% भी आ सकता है। उसी तरह से क्या करना है, 1/12 लिखा, 1/12 का कितने प्रतिशत के बराबर होता है, 8 सही 1/3% के बराबर होता है। तो क्या हो गया, जैसे ही यहाँ पे 12 से भाग दोगे तो 12 8 96 तो 4 जो होता है वो एग्जैक्ट बचता है, ठीक। उससे क्या आ गया, 8 सही 1/3% आता है। क्या आ गया, 8 सही 1/3%। उसी तरह से 1/14 आप करके देख लो, जैसे दिया 1/12 का, 100 में 12 से भाग दो तो 12 8 96 बचा क्या, 4/12। तो 4 को 4 1 के 4 और यहाँ पे आ गया 1/3, 4 सही 1/3। काफी लोग होंगे जो अब भी नहीं समझ पाए होंगे छोटी छोटी चीजों को कि ये 4/12, यहाँ सर जी 100/12 थे, यहाँ पे 4/12 कैसे आ गए। तो उसके लिए एक क्या करेंगे आप, जैसे दिया है, जैसे लिखा है 100 भागे 12, तो हमें 12 से भाग देना। तो 12 8 क्या होता है 96, बचा क्या 4, बचा क्या 4। अब 4 12 में से तो 4 का भाग जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये 8 सही 4/12। जो शेष बचता है वो न्यूमरेटर हो जाता है, जिससे भाग दिया जाता है वो डिनोमिनेटर हो जाता है। तो क्या होता है, अब 4/12 तो आराम से कट जाएगा, 4 1 के 4, 4 दिया 12, इसलिए फाइनल उत्तर आता है 8 सही 1/3%। ये भी सॉल्व हो गया। इस तरह से आप इन 20 वैल्यू हैं जो अति महत्वपूर्ण है, क्या है, जो अति महत्वपूर्ण है, आपको याद करना होगा कि एक कितने के प्रतिशत होता है, एक 100% होता है, 1/2 कितना होता है 50% होता है, 1/3 कितना होता है 33 से 1/3 अर्थात 33.33% होता है, 1/4 कितना होता है 25% होता है, 1/5 कितना होता है 20% होता है। उस तरह से इस टोटल 20 वैल्यू है, इस तरह से कितनी वैल्यू है, टोटल 20 वैल्यू है, जिसको आपको याद करने की जरूरत है। तो क्या करोगे आप, इन्हें 20 वैल्यू को थोड़ा आसानी से याद करने में ये, तो क्या होगा कि आपको कोई भी एग्जाम या फिर क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको करने में टाइम नहीं लगेगा, और जब टाइम नहीं लगेगा तो आपका टाइम बचेगा, तो आपको भी लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है, जिससे हमें हमारे टाइम को बचने में मदद हो रही है, ठीक। इसका प्रयोग कहाँ पे होगा, आप देखिए, इसका प्रयोग के बारे में हम बताते हैं आपको। अब आप ये लिख लिए होंगे शायद, अब इसको मिटाते हैं। देखिए, जैसे हमने दूसरा टॉपिक बताया था परसेंटेज चेंज, क्या बताया था, परसेंटेज चेंज।
ध्यान से देखना, जैसे दिया है कोई नंबर दिया है और उसमें कह रहा है कि हमें 20% की बढ़ोतरी करना है। ठीक, कितने की बढ़ोतरी करना है? 20%। ये हमें इंक्रीज करना है। क्या करना है? 20% की इंक्रीजिंग करना है ना। तो आप क्या करोगे? 20% का इंक्रीज करना है, तो 20% इंक्रीज करने के लिए कोई नंबर दिए, जैसे मान लो मैंने मान लिया कोई पुरानी संख्या है 100, कोई पुरानी संख्या है 100 जिसमें 20% की वृद्धि करके नई संख्या लाना है। अब 20% की वृद्धि हो या 20% की कमी हो, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो क्या होगा? कोई नई संख्या भी प्राप्त होगी। क्या होगा? कोई नई संख्या भी प्राप्त होगी। तो क्या हो जाएगा? 100 का 20% निकालना है। क्या करना है? 100 का 20% निकालना है। वैसे भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे कि जो 20 दिया है, ये 20 अगर हम इसको फ्रैक्शन में बदलें, 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमें क्या मिलता है? 1/5। 20% को फ्रैक्शन में जब बदलते हैं तो 1/5, या फिर डायरेक्ट अगर यहाँ पे दिया होता 1/5 की वृद्धि करना। 1/5 की वृद्धि करने का मतलब हमें क्या करना है? वृद्धि करना है मेरे भाई 20% की वृद्धि करना है। तो क्या करना है? 20% की वृद्धि करने के बाद हमें 100 में 20% की और वृद्धि हो जाएगी तो कितना जाएगा? तो आप पहले एक बार ऐसे देख सकते हो कि जो टोटल अमाउंट कितना है 100, 20% करोगे तो अर्थात इसका 20% 20 रुपए ही हो जाएगा, तो 20 ही हो जाएगा। तो नई संख्या क्या हो जाएगी? 120 ही हो जाएगी। ये तो हमें डायरेक्टली बता दिया कि ये जो 100 दिए मतलब दिया था, अगर ये 100 नहीं होता कोई और संख्या होती, अगर कोई और संख्या होती तब आप क्या करते? अब आपको हम ये रेशियो लेके बता रहे हैं। जैसे 20 क्या होता है? 1/5 के बराबर होता है। 1/5 के बराबर होता है। ठीक, अब 1/5 के बराबर होता है। हमें ये संख्या मालूम नहीं, हमने ये संख्या क्या मान लिया? यक्स। हमने ये संख्या क्या मान लिया? यक्स। जब हमने ये संख्या यक्स मान लिया तो क्या हो जाएगा? संख्या क्या हो जाएगी? ओल्ड, अर्थात 100/x इज इक्वल टू 100/x इक्वल टू 1/5। 1/5, ठीक। 1/, जब ये 5 हो जाता है तो टोटल संख्या कितने की है? टोटल ये 5 हैं, 1 की वृद्धि हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना आ जाएगा? 6। जब 1 की वृद्धि होगी तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। अब यहाँ से काटोगे तो 20 पंचे 120, छक्का 120, यक्स बराबर 120। अब यहाँ पे सीखने की आपको क्या जरूरत है? जैसे दिया है कि हमने 20% के इंक्रीज किया, 20% जब इंक्रीज हुआ तो ये 20% कितने के बराबर होता है? 1/5। अब इस रेशियो का मतलब क्या है कि जो हमें न्यूमरेटर है, जो ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर है उसमें जो न्यूमरेटर है वह जुड़ जाए तो इंक्रीज हो गया, वह घट जाए तो डिक्रीज हो गया। ये ऐसे ही आप रेशियो लेते हो ना, आप यही सीखते हो। तो क्या होता है कि हमने क्या किया कि न्यूमरेटर जो था 1 था, 20% की वृद्धि हुई, वृद्धि से लगने से हमें अंश वाले भाग को हर वाले भाग में जोड़ देना है जो नई संख्या। तो हमें इसका रेशियो क्या मिल जाएगा? 5 था, 1 की वृद्धि हुई तो 5:6 हो गया। जब ये 5:6 हो गया तो हमें क्या करना है? पुरानी संख्या ज्ञात करना है। पुरानी संख्या दिया है, पुरानी संख्या दिया है, नई संख्या ज्ञात करना है। तो हमें पुरानी बटे नई और जो रेशियो दिया है, जो
रेशियो दिया है उसी से हम निकाल दिए। ठीक, तो क्या हो गया, पुरानी अपान नई, जो नई था वो पुरानी संख्या बटे नई संख्या। ठीक, इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हैं। अगर दिया है जैसे अब जैसे दिए हैं कोई संख्या है जिसमें 83 सही 1/3% की 1/3% की क्या करना है, इंक्रीज करना है। 1/3% की इंक्रीज करना है, तो हमें क्या करना होगा, जिसमें नई संख्या हमें दिया है और पुरानी संख्या दिया है, दोनों में से एक संख्या दिया होगा। ठीक, दोनों में से क्या करना होगा, एक संख्या दिया होगा। अगर हमने जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि हमें अगर नई संख्या दिया है या पुरानी संख्या दिया है, मान लो हमें दिया है पुरानी संख्या 900, अब हमें 83 चाहिए 1/3% की इंक्रीज करने के बाद बताओ हमें नई संख्या क्या प्राप्त होगी। तब आप क्या करो, एक बार ट्राई करो आप। अब ध्यान से देखना, जो 83 से ही 1/3 होता है ये 5%, 5/6 के बराबर है। किसके बराबर है, 5/6 के बराबर है। 5/6 के बराबर। अब आप कहोगे कैसे सर जी, तो क्या करना है आपको, इस इसका गुणा करना है। 3 त्रिका 9 1 10 और 3 8 24 1 25, 250/3। जो 83 सही 1/3 लिखा है वह किसके बराबर है, 250/3। 250/3 जो एक फ्रैक्शन है, इसको हमें परसेंटेज वैल्यू में चेंज करना है। तो परसेंटेज वैल्यू में चेंज कर यहाँ पे दिया है परसेंटेज इंटू 100, जीरो का जीरो से कट गया और यहाँ पे 10 है और यहाँ पे क्या है 30, यहाँ पे 5 5 25, 5 दूनी 10, ये कितना आ गया 5/6 के बराबर आ गया। अब क्या करो, 5/6 का हमने रेशियो लेना है। क्या करना है, हमें रेशियो लेना है। तो रेशियो क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो हमें जब रेशियो लेगो, जब जैसे ही रेशियो लेंगे तो 6:11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6:11। हमें क्या दिया है, ओल्ड संख्या दिया है। तो ओल्ड संख्या क्या दिया है, 900 बटे न्यू संख्या हमने x मान लिया। अब ओल्ड अनुपात 6, ये अनुपात 11, क्या हो गया 11 हो गया। तो इधर से क्या हो जाएगा, 15 छक्का 90, 150 आ गया। अब 150 का गुणा इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 की 15 और 15 1 1650, x बराबर 1650 आ जाएगा। इस तरह से आप इंक्रीज वैल्यू, अगर यदि हमने ये सब वैल्यू नहीं पता होती और हमने परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में सीखे ना होते और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में ना सीखे होते, तो हमें क्या करना है, ये सब सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता। तो क्या करना है, हमें जैसे भी दिया है, अब कह दे 5% की वैल्यू, जैसे दिया है कोई संख्या दे दी जाए जिसमें कह दे 5% की इंक्रीज करो। ये आपको समझ में आया होगा कि कहाँ से आया। ये कितना है 1650। पहले आप इसका क्या करोगे,
क्या किया हमने, परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना आसानी से सीख लिया, और परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं, हमने ये 2 सीख लिया है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइट डे टू एवरीवन, बाय बाय, लव यू, टेक केयर। आपसे अगली क्लास में मुलाकात होती है।